3 दफा हमने कुल्ली कर माशाल्लाह, एक नंबर। फर्स्ट पहली चीज पर 3 दफा हमने मुंह धोना और 3 दफा हमने अल्लाह माफ़ करे हमें, मैं हम तो इसको एजुकेशन के लिए बना रहे हैं इस टाइम, ठीक है। कोई गलती कोताही भी होगी तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ये ना हो कोई फतवा लग जाए, ठीक है। आपने वुजू करके दिखाना है, ठीक है, पता चलेगा ना आपका कि कैसे वुजू करते हो आप, ओके। वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बोलो अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल इस्लामिक हीरोज, या योर चैनल। वेलकम टू योर चैनल इस्लामिक हीरोज, ओके। सो जैसा कि पहली वीडियोस में आप सब लोग जानते हैं कि हम बच्चों को बता चुके हैं अकीदा इस्लाम के बारे में, मुसलमान का अकीदा क्या है और मुसलमान के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज हैं। तो सबसे पहले हमने जो अकीदा मुसलमान जो है वो बताया अपने बच्चों को, अब बता रहे हैं। और उसके बाद हमने बताया था कि मुसलमान के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज हैं, ड्यूटीज़ क्या है मुसलमान की। जब आप मुसलमान हो तो आप लोगों को क्या कुछ करना पड़ेगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पता है ना। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ क्या थी? नमाज। उसके बाद रोज़ा। बेटा आप लोगों को चीज़ें बताई थी ना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और एक और चीज़ थी दूसरों को अच्छे इल्म देना हकूकुल इबाद। नहीं, हकूकुल इबाद जी, नमाज, रोज़ा और हज और ज़कात, ठीक है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और हकूकुल इबाद, और अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ठीक है। और अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन चीज़ों का इनको पता चल चुका है, अकीदा इस्लाम और ड्यूटीज मुसलमान के ऊपर चीज़ें कौन कौन सी फ़र्ज हो जाती हैं जब आप मुसलमान होते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हमारा सबसे पहले हमारे ऊपर कौन सी चीज़ फ़र्ज होती है? नमाज। तो नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज है। तो आप लोगों से भी यही क्वेश्चन है, चलें आप बताएं, कमेंट्स में बताइएगा अगर आप लोगों को पता होगा तो। उम्मीद करता हूँ कि पता होगा, लेकिन ये क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं जब आपसे कोई पूछता है। पता होता है, इंसान सारी चीज़ें वही करता है, नमाज पढ़ने के लिए वही चीज़ें पहले करता है, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि नमाज की जो है वो शराइत क्या है, नमाज पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज हैं, तो वो किसी को भी नहीं पता होगा। पता हो, सारे पढ़ते वैसे ही हैं। आप बताओ नमाज पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज हैं बेटा? नमाज के कितने फ़र्ज हैं? और वुज़ू चले आप अपना बताओ। वुज़ू नमाज चार पूछूंगा अगर आप लोगों ने, ठीक है। वुज़ू एक, माशाल्लाह, ठीक है। दुरूद पाक, ठीक है। सूरत इखलास, ठीक है। ये सारी चीजें और भी बताओ और चैंपियंस दुआ बेटो बताओ। और दुआ सूरत अल फातिहा। पांचवा भी है नमाज की जो फर्ज है ना बेटा, नमाज से उसके आदाब, जो भी नमाज पढ़ने के लिए जो चीजें आप नमाज पढ़ने के लिए जो चीजें आपके ऊपर फर्ज होती हैं ना, मैं आपको वो बताऊंगा। ये सारी चीजें नमाज के अंदर होती हैं, ठीक है। नमाज पढ़ने से पहले भी तो कुछ चीजें होनी चाहिए ना। वजू होना चाहिए, ओके माशाल्लाह, एक। और बेटा टोटल नमाज के ना, नमाज के लिए 13 चीजें जरूरी हैं, 13 चीजें जरूरी हैं, 13 चीजें। जी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, आपने भी अच्छी कोशिश की है। मैं लेकिन आपको सीक्वेंस से बताता हूँ, ये चीजें आपने नमाज से पहले ये सारा कुछ होना जरूरी है, ओके। फर्ज है, फर्ज का मतलब जरूरी। ड्यूटीज आप लोगों की ये ड्यूटीज है, हमारी ये ड्यूटीज है, ठीक है। सबसे पहले नमाज के बाहर, यानी नमाज पढ़ने से पहले जो चीजें फर्ज होती हैं उनमें से सबसे पहले होता है बदन का पाक करना, ठीक है। गुस्ल करना। गुस्ल करने का तरीकाकार आपको आता है? जी बताएं क्या होता है? गुस्ल के फर्ज कितने हैं? देखिए अभी एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया तो इसमें से पता नहीं आगे कितनी ब्रांचेस निकलेंगी। सबसे पहले हमने हाथ धोने, ठीक है। फिर हमने 3 फर्ज बताओ, गुस्ल के फर्ज बताएं क्या क्या? 3 फर्ज है टोटल। 3 दफा हमने कुल्ली कर माशाल्लाह, एक नंबर। फर्ज पहली चीज फर्ज, 3 दफा हमने मुंह धोना और 3 दफा हमने बाजू धोना, ठीक है। बाजू को बेटा गुस्ल के फर्ज है 3, वो क्या क्या है? फिर हाथ धोना फर्ज बताएं मुझे, ठीक है। वो तरीका का और है, फिर कुल्ली करना 3 दफा, ठीक है, और फिर ओके। मुंह धोना 3 दफा। फर्ज सबसे एक फर्ज जो है वो गुस्ल का, जो आपने जरूर करना है। फर्ज बोलते हैं जरूरी चीज को, जरूरी चीज। जिसके बगैर गुस्ल नहीं हो सकता। वो सबसे पहला क्या है? कुल्ली करना। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और फिर हाथ धोना, फिर नाक में पानी डालना, और तीसरा और तीसरा पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना, ठीक है। मतलब बस ये 3 फर्ज हैं, बाकी तरीका सुन्नत है। सबसे पहले हाथ धोना, ठीक है। उसके बाद कुल्ली करना। बेटा ये वुजू का तरीका आप बता रहे हो, ये अगर आप पहले गुस्ल से पहले वुजू कर लोगे तो ये सुन्नत है, ठीक है। लेकिन गुस्ल के अंदर 3 फर्ज हैं। अगेन मैं बता देता हूँ,
गुस्ल के 3 फर्ज। सबसे पहले सबसे कुल्ली करना, सबसे पहला फर्ज कुल्ली करना, नाक में पानी डालना इधर तक और इधर तक कुल्ली करना, ठीक है। पानी इधर तक जाए जी, पानी थोड़ा अंदर तक जाना चाहिए, इधर इधर तक पानी थोड़ा हलक के इधर तक जाना चाहिए, ओके। हाँ, हलक जो है वो पूरा साफ हो, नाक में पानी इधर तक जाना चाहिए, थोड़ा सा गोता भी आ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। और तीसरा फर्ज है जो आप लोग पूरे जिस्म पे पानी देना। आप लोगों को ये सारी चीजें करते हो, लेकिन फर्ज का पता नहीं था कि ये चीज जो है वो आपके ऊपर फर्ज है, ओके। गुस्ल के करते थे ना, लेकिन गुस्ल के 3 फर्ज अब आपको पता चल चुके हैं, ओके। जुहान बेटा कम कम है, इधर आ जाओ, ओके। अब इसके बाद जो है सेकंड चीज, ये गुस्ल जो है वो, यानी गुस्ल का होना पहला फर्ज है नमाज का, ठीक है। नमाज पढ़ने के लिए पहला फर्ज क्या होना है? जिस्म का पाक होना। सेकंड चीज कपड़ों का पाक होना, ये कपड़े आपके पाक होने चाहिए, पाक होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज है जगह का पाक होना। चौथी चीज है सतर। सतर बोलते हैं जिस्म का ढांपना। औरत के लिए कंप्लीट जिस्म, ठीक है, बाल बाल नजर नहीं आने चाहिए, ओके, ठीक है। और मर्द के लिए जो है सतर, मर्द का सतर ये होता है बेटा, ये नाभ से लेकर घुटनों तक, हाँ, ये जिसको गोडे बोलते हैं हम, हाँ। और नीज क्या बोलते हैं इसको? नीज, नीज बोलते हैं जी, ठीक है। नीज तक जो है यहाँ से लेके बैली से, जो बैली का बैली होती है, इसके ऊपर से लेके नीचे घुटनों तक ये मर्द का सतर है। मतलब इतने कपड़े भी पहने हों तो नमाज पढ़ी जा सकती है, ठीक है, मर्द के लिए। औरत के लिए पूरा हिसाब लेना पड़ेगा, लेकिन आपने पूरे कपड़े आपके मतलब कपड़े पहने होने चाहिए, जिसम अपना वक्त, नमाज का वक्त होना चाहिए। अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हो तो फिर क्या होना चाहिए? फर्ज नमाज के लिए नमाज का टाइम होना चाहिए। अगर मगरिब का टाइम है तो आप मगरिब की नमाज पढ़ोगे ना, इशा की तो नहीं पढ़ोगे ना, 4 तो नहीं पढ़ोगे ना, मगरिब की तो 3 पढ़ोगे, ठीक है। किबला रुख होना, आपकी सिम कौन सी साइड पे होनी चाहिए? किबला रुख। किबला की तरफ, खाना काबा की तरफ बेटा। साउथ इज नॉट, ईस्ट में हो तो आप साउथ में पढ़ोगे। आपका जैसे भी डायरेक्शन लगाओगे ना, गूगल पे भी डायरेक्शन लिखोगे तो आप लिखोगे किबला फाइंडर, ठीक है। तो आपका वेस्ट ईस्ट नहीं, खाना काबा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। आप जिस जगह पे भी हो आपका मुंह किस साइड पे होना चाहिए? काबा, खाना काबा, ठीक है। किबला रुख का मतलब खाना काबा, ठीक है। इससे आपको थोड़ी सी जो है वो मेरे ख्याल से और समझ नहीं आ रही होगी। आपका मुंह खाना काबा की तरफ होना चाहिए, छठा फर्ज है नमाज के लिए। और 7वां नियत जो है वो दिल में भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आला मैं इस टाइम की नमाज पढ़ रहा हूँ, नियत करता हूँ इस चीज की, ठीक है। और उसके बाद नमाज, ये 7 चीजें नमाज पढ़ने से पहले जरूरी हैं, ठीक है। कपड़ों का पाक होना, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, सतर मतलब कपड़े जो है, जिस्म जो है वो ढांपा होना चाहिए, वक्त नमाज का होना, नमाज का टाइम होना। उसके बाद किबला रुख होना, खाना काबा की तरफ मुंह करना और नियत करना, ठीक है। वरना अगर खाना काबा की तरफ मुंह नहीं करेंगे तो आप एक किसी साइड पे पढ़ रहा हुआ है, किसी साइड पे, तो कितना बुरा लगेगा। तो फिर जो मतलब उसको बोलते हैं यकजहती, वो खत्म हो जाएगी ना। अगर मस्जिद में जाएंगे, एक बंदा किसी तरफ मुंह कर रहा है, एक ऑपोजिट कर रहा है, तो कितना वो जी, मतलब जैसे सऊदीया इधर है, जिधर भी है बेटा, हाँ, जैसे जिधर भी हो उसका मुंह किस साइड पे होगा? खाना काबा की तरफ। मतलब एकदम सेंटर में है। सेंटर में है तो फिर भी खाना काबा की तरफ मुंह करना पड़ेगा। जैसे आप खाना काबा में जाते हो तो उसके हर साइड पे आप नमाज पढ़ सकते हो। ये खाना काबा है, इसके आप चारों साइडों पे नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है बेटा जिसके एक साइड में खाना काबा, चारों तरफ खाना काबा हो, समझ रहे हो? खाना काबा जिधर भी होगा वो उस कंट्री की एक साइड पे ही होगा। अभी खाना काबा एक साइड पे है, हमारे राइट साइड पे जिधर पापा बैठे हैं, ओके। उसके बाद तकबीर तहरीमी, अंदर नमाज अब स्टार्ट हो गई है, आप करते हो ना अल्लाह अकबर, ठीक है, इसको बोलते हैं तकबीर तहरीमी। इसके बाद ना आप बात कर सकते हो किसी से, ना खाना खा सकते हो, ना हाथ मिला सकते हो। इसके बाद आप पाबंद हो गए, हाँ जी। इसके बाद आप क्या हो गए? अल्लाह ताला के सामने पाबंद हो गए हो नमाज पढ़ने के, ठीक है। क़याम, खड़े होना, क़याम करते हो ना, क़याम खड़े होते हो ना, सुभान अल्लाह पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। क़याम, क़याम का मतलब खड़े होना, ठीक है। खड़े क़याम आपने ऐसे जब जो भी आप पढ़ते हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ुबिल्लाह पढ़ते हो और आयत पढ़ते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क़याम, ठीक है। उसके बाद रुकू करना, चौथा रुकू करना। सबसे पहला तकबीर तहरीमी अल्लाहु अकबर, जिसके बाद आपका खाना पीना और ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। उसके बाद क़याम करना, ठीक है, अल्लाह के सामने खड़ा होना। फिर क़िराअत करना, क़िराअत यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, ये फर्ज है, ठीक है। और उसके बाद आयत पढ़ना, सूरत पढ़ते हो ना जी, उसके इसको बोलते हैं क़िराअत, ठीक है। फोर्थ पे रुकू, क्या? रुकू। उसके बाद सजदा, जी हम सजदा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आखिर में तशहुद बोलते हैं उसको, ठीक है, ऐसे बैठना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये नमाज के पूरी ये सारे फर्ज हैं,
इन चीजों को आपको मुकम्मल करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको इन सारी चीजों का नहीं पता था ना कि ये चीजें फर्ज होती हैं। आप पढ़ते थे नमाज भी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सारी चीजें होंगी तो नमाज हमारी जो है वो कंप्लीट नमाज है, ठीक है। तो अब हम आपको ऑडियंस को एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे शुरू से नमाज का, ठीक है। नमाज का एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें बच्चे जो है वो गुस्सा तो आप लोगों ने किया वरना आए हुए हैं ना जी। और अब आप वुजू करोगे, ठीक है। वुजू आपने किया होगा, लेकिन ऑडियंस के लिए आप लोग फिर दोबारा से वुजू करोगे और फिर आप फजर की 2 नमाजें 2 रखें। हाँ, गुस्ल का तरीका आपको बता दिया ना, ठीक है। फिर अब आपको नहला नहीं सकते हैं। क्या 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 जरूरी चीजें हैं गुस्ल के लिए बेटा? मुंह में पानी डालना, गरारे करना, ठीक है। और नाक में पानी डालना, इधर तक कच्ची हड्डी तक, हाँ जी। और पूरे जिस्म पे पानी बहाना, ये फर्ज है। बाकी आपने पहले वुजू करना है। अगर आप सुन्नत तरीका पे जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, हमेशा आपने उसी को फॉलो करना है। पहले जाकर वुजू करना है, ठीक है, फिर गुस्ल करना है। तो फिर उसके बाद आपको वुजू करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, गुस्ल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज फर्ज, हाँ बेटा, ये कच्ची जो हड्डी है ना, ये देखो, ये कच्ची हड्डी इसको बोलते हैं। ये कच्ची हड्डी है ना, इधर तक आना चाहिए, ठीक है, इधर तक लगना चाहिए। जहां से ये कच्ची हड्डी आपकी स्टार्ट होती है ना, ये देखें, ये हार्ड है ना, ये हार्ड हड्डी है, ये कच्ची आ गई। तो आपके नाक, छोटा सा नाक है, आप इधर तक भी कर लेते हैं। चलें जी, वुजू का तरीका जो है वो दानियाल जो है वो बताएगा आपको। अच्छा, आप मुझे बताओ कि वुजू में क्या क्या चीजें फर्ज है, फिर आप चलें जी। जी, ये तो स्टार्टिंग से शुरू करो ना। वुजू के कितने फर्ज हैं ये बताओ, फिर बताओ। ये ना हो तुक्का लगा रहे हो या सही बता रहे हो? तो फिर बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर जिस्म पे पानी। ठीक है बेटा। ये गुस्ल के फर्ज है। वुजू के फर्ज क्या है बेटा? वुजू के सबसे पहले फर्ज जो है वो मुंह धोना है। उसके बाद दोनों हाथों को इधर तक धोना, ठीक है, कोहनियों से आगे तक। और तीसरा जो है वो सर का मसा करना, और चौथा जो है वो पाँव धोना, टखनों का, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वुजू से। हाँ जी, कान, ये फेस जो है ना, ऐसे फेस जो है ना, ये कान फेस के साथ है कि गर्दन के साथ है? गर्दन के साथ है। नहीं है, आपके गर्दन के साथ है, ठीक है। आज के बाद आपको कोई पूछेगा किधर है आपके कान, तो आप बोलना मेरे गर्दन के साथ है। तो सबसे पहले जो है वो क्या नाम है उसका, अपना फेस, ये फर्ज है इधर तक, ठीक है। उसके बाद हाथ, और उसके बाद नहीं बेटा, दोनों ये फर्ज है इधर तक। फिर मसा करना, सर को माशाल्लाह इधर तक करना, किया करो, अच्छी बात है। और सर को 1/4 हिस्सा सर का जो है ना गीला होना चाहिए। नहीं, आपके बाल जो है ना, मतलब आपके फुल बाल जो है ना, उसका तीसरा हिस्सा जो है ना, यानी 25% आपके बाल जो है वो गीले होने चाहिए। कितने? 25%। मतलब जितने भी आपने कोशिश करनी है कि मेरे बाल जो है वो मिनिमम 25% गीले हों। चले आज जी, एक दफा करते हैं आपसे। इसके बाद जो है ना, अगली नेक्स्ट वीडियो में रखते भी पूछेंगे, नमाज की रखते कितनी है, ठीक है। आप अपनी रिवीजन भी कर लेना, ऑडियंस देखती है, फिर आप आती हैं। चले जी, आती हैं बच्चों को। तो अब हमसे एक सवाल ये करते हैं कि नमाज की कितनी रखते हैं, फजर की कितनी रखते हैं बेटा, बताओ। 2 नहीं, 4 जी। 2 सुन्नत, 2 फर्ज। अगर जब कभी लोग तो ये वीडियो देखनी है आपने, ओके। फजर नमाज की कितने मतलब रखते हैं? 4। 2 सुन्नत, 2 फर्ज। जोहर की कितनी रखते हैं? जोहर की, ये मतलब आप, हम गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, ये चीजें जो है वो मतलब उस लेवल पे नहीं बताई जाती फिका, क्योंकि हम फॉलो मोस्टली एशिया के जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो फिका हनफी को जो है वो मानते हैं तकरीबन 70%। तो उस हिसाब से बेटा हम 12 रखते हैं जी, 12 रखते हैं। उसमें मैं आपको बता, 4 फर्ज होते हैं बेटा। स्कूल में देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 4 फर्ज ही पढ़ते हैं मोस्टली, ओके। लेकिन अगर आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा तरीके से नमाज पढ़ोगे तो फिर 12 है, ठीक है। फर्ज 4 ही है। अगर आप 4 फर्ज भी पढ़ लोगे तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एंड है इसका एक और में, ठीक है। 4 फर्ज है, 4 सुन्नत है, 4 फर्ज है, 2 सुन्नत, 2 नफल, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 4 सुन्नत, 12, ओके। और असर के नहीं, मगरिब के नहीं बेटा, मगरिब की बात नहीं कर रहा। असर के 4 फर्ज हैं और उससे पहले 4 सुनते हैं, 8 टोटल, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 90% लोग जो है वो ईमान में वो फर्ज ही पढ़ते हैं, ओके। सुनते जो है वो मुअक्कदा सुन्नतें पढ़ते हैं, मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा भी आपको बताते हैं। मुअक्कदा सुनते वो है जो ये जरूरी है,
ठीक है। और गैर मुअक्कदा वो है कि जो आप पढ़ो ना पढ़ो फिर भी उसका गुनाह नहीं होगा, लेकिन मुअक्कदा सुन्नतें वो होती हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर पढ़ी हैं। ओके, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ मुअक्कदा सुन्नतें कौन सी होती हैं और गैर मुअक्कदा कौन सी होती है। ठीक है, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको ज्यादा सवाब होगा। अच्छा, गैर मुअक्कदा जो सुन्नतें मुअक्कदा है ना, वो फजर की 2 सुन्नतें पहले वो जरूर आपने पढ़नी है बेटा, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फजर की 2 सुनते हैं ये तमाम दुनिया की भर की दौलत जो है ना इससे बेहतर है। दुनिया जहान की जितनी भी दौलत है ना उससे बेहतर है फजर की 2 सुनते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफीक दे। जोहर की 4 सुन्नतें, ठीक है, रकत के फर्ज से पहले। हाँ जी, जोहर की 4 रकत फर्ज से पहले, 2 रकत फर्ज के बाद, 4 रकत फर्ज से पहले और 6 टोटल। ये मुअक्कदा सुन्नतें हैं। मुअक्कदा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर पढ़ी हैं, समझ लो कि 90% हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नतें पढ़ी हैं। अगर आप पढ़ोगे तो इनका सवाब बहुत ज्यादा है। तो इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा लगाव भी रहेगा ना। अगर हम मुअक्कदा सुन्नतें पढ़ते रहेंगे तो हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को भी ताज़ा करते रहेंगे, उनकी सुन्नत को भी ताज़ा करते रहेंगे। और मगरिब के बाद 2 रकत, मगरिब के बाद, और उसमें ये देख लें आपको नहीं मगरिब की नमाज आपने 3 फर्ज पढ़ ली है ना, उसके बाद अगर आप 2 सुन्नतें पढ़ोगे तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, और इशा के बाद 2 रकत फर्ज के बाद, ठीक है, 2 रकात फर्ज के बाद, यानी फर्ज नमाज के बाद अगर आप 2 रकतें पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ज्यादातर पढ़ी है, 90%, 99% कह लें आप, या 95% कह लें। तो इस वजह से जो ज्यादा लोग हैं इनको पढ़ते हैं ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा रहे। ठीक है, तो और अब हम गैर मुअक्कदा सुनते तो आपको मैं अभी फिर बता देता हूँ। गैर मुअक्कदा सुनते हैं असर की 4 सुनते हैं, ये गैर मुअक्कदा है। कभी कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी या नहीं, अल्लाह माफ करे, इन चीजों के बारे में पापा को भी इतना नहीं पता कि कभी कभी पढ़ी या नहीं है, लेकिन ये गैर मुअक्कदा है। ठीक है, उसके बाद इशा की 4 सुन्नतें जो है वो नमाज से पहले की, ठीक है, ये भी गैर मुअक्कदा है। और उसके बाद असर इशा की जो हम वितर के बाद पढ़ते हैं, ये भी गैर मुअक्कदा है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को पता चल गया ना नमाज के फर्ज क्या क्या है और नमाज की रकतें कितनी है, याद रखोगे ना बेटा। आप इन लोगों को वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि ये कह रहे थे हमें नींद नहीं आ रही, तो अब आपको नींद आ रही नहीं आ रही तो फिर रोजा रखना है। अब बच्चों ने स्कूल जाना था लेकिन वो कह रहे थे हमें नींद नहीं आ रही, हमने रोजा रखना है, तो पापा आप वीडियो बना दें। तो आज की वीडियो इसलिए भी बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को यही मंजूर था। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग जो है। दानियाल, आप रेडी हो वुजू के तरीके के लिए? ठीक है, आपने वुजू करके दिखाना है। ठीक है, पता चलेगा ना आपका कि कैसे वुजू करते हो आप। ओके, आप भी देखो, इधर आओ, कम देखो वो कैसे वुजू कर रहा है। अगर गलती करेगा तो फिर पापा बताएंगे। ऊंची, ओके जी, चलें। सबसे पहले क्या करना है? हाँ जी, सबसे पहले हाथ धोने हैं जी, अच्छे से। हाँ, ज्यादा ही अच्छे से धो रहे हैं माशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चलें, हाथ धो लिए। उसके बाद एक हैंड से कुल्ली करो, कोशिश करो। मुंह में पानी डालो, अच्छे तरीके से पानी डालो, ज्यादा ऐसे नहीं कहता है ये बेटा। और उंगली भी फेरो मुंह के अंदर, शहादत वाली, ऐसे दांतों में देखें जी, दांतों के अंदर ऐसे ऐसे। चले ठीक है, हाँ ऐसे। पानी ज्यादा डाला है, दोनों हाथों से डालो पानी, कोई बात नहीं। एक बाहर छोटे हैं ना इसलिए उसके हाथ नहीं जाते आप ही। हाँ, नाक में पानी डालो, जरा अच्छे तरीके से डाल के दिखाओ ऑडियंस। ऐसे एक से, हाँ जी। आपने कितनी दफा नाक में पानी डाला है? 3 दफा। ये फर्ज, ये क्या है? फर्ज। अच्छे तरीके से कानों को भी साफ करो। नहीं, पूरे कानों को साफ करो, फेस के साथ है वो, फेस के साथ है। अच्छे ऐसे पूरे कानों को साफ करो, ऐसे ये देखें जी, ऐसे ठीक है। पीछे से भी ऐसे कोशिश करो, ठीक है। ये ज्यादा दफा हो गया, लेकिन आपने कितनी दफा? 3 दफा फेस धोना है, ठीक है। पानी कम इस्तेमाल करना है। चले जी, पानी वैसे भी ठीक है, कम खुला हुआ है। अब ये सेकंड फर्ज, हाँ जी। राइट हैंड पहले वॉश करना है। कोई बात नहीं, इधर ही रहने दो इसको, खैर है। ऊपर करो, राइट हैंड, मुट्ठी में पानी भरो, ऊपर लेके जाओ, उठाओ इसको,
ऐसे हैंड को उठाओ, ऐसे, ठीक है। लेकिन फर्ज ये है कि जैसे भी आप लोगों ने क्या करना है, इधर तक, टखनों तक, किधर तक, कोनियों को किधर तक, पूरा इधर तक दो। आगे आपने वो मसा करना है, मसा करना है, मसा सर में। ये तरीकाकार भी आप, अपना बच्चा है ना अभी, लेकिन आपने हाथ ऐसे जोड़ने हैं दोनों, ऐसे ऐसे जोड़ो, ऐसे, ये कोनियों के इसके साथ, फिंगर्स के साथ फिंगर, ओके। अब दोबारा, सॉरी, दोबारा करो। ये मसा करने का तरीका, नीचे पानी गिरा के, ठीक है। आपका कितना 25% जो है वो होना चाहिए, ओके, गीला। अब क्या करना है, पैर धोने हैं। चले जी, वुजू का लास्ट पार्ट फर्ज क्या है, पाँव किधर तक धोने, राइट हैंड पाँव अच्छे तरीके से धो के दिखाओ, इधर तक, माशाल्लाह जी। बेटा पहले जो फ़र्ज़ हैं आप लोगों ने अदा कर लिए हैं, जो जिस्म है वो पाक है, ठीक है। जगह नमाज जहाँ पे पढ़नी है वो पाक है, ठीक है। वुज़ू भी कर लिया है, ठीक है। और अभी हम, अल्लाह माफ़ करे हमें, हम तो इसको एजुकेशन के लिए बना रहे हैं इस टाइम, ठीक है। कोई गलती कोताही भी होगी तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ये ना हो कोई फतवा लग जाए। और उसके बाद आपका रुख भी किबला तरफ है, ठीक है। चलें जी, दानियाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें दानियाल, अपना वो अल्लाहु अकबर बोलें, हाथ ऊपर करके कानों तक हाथ लेके जाने हैं, ठीक है। दोबारा से अल्लाहु अकबर, उसके बाद हाथ बांध लेने हैं, ठीक है। ये देखें, ये नमाज, लड़कियों के नमाज पढ़ने का ये तरीका, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जो इज्मा, उलमा का इज्मा है ना, जितने भी आलिम हैं बड़े बड़े, कि औरत को थोड़ा सा सिमट के नमाज पढ़नी चाहिए। कैसे सिमट के पढ़नी चाहिए, तो ये तरीकाकार जो है वो उलमा ने बताया है। हाथ की कैसे होने चाहिए बताएं, ऐसे, रिस्ट, ठीक है, कोनी से, कलाई से जो है वो पकड़ा होना चाहिए। और आपने सबसे पहले सुबहानक अल्लाह पढ़ी, उसके बाद औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह। चलें दोबारा से पढ़ें, औज़ु बिल्लाह, सुबहानक अल्लाह से पढ़ें। और आपकी नज़रें जो हैं वो इधर होनी चाहिए जहाँ पे आपने सजदा करना है। सजदा जिस जगह पे करना है, आपकी नज़र उस जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले सुबहानक अल्लाह बेटा, बिस्मिल्लाह बाद में, सुबहानक अल्लाह के बाद औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, औज़ु बिल्लाह, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। चलें जी, आप भी उसके साथ साथ, ठीक है। ये जी रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। इसके बाद रफ़ा यदैन के बगैर भी नमाज़ पढ़ाएंगे इनको, ताकि दोनों मतलब ये वाला प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ा, ठीक है। चलें जी, फिर अल्लाहु अकबर। वो हाथ किधर बांधने जी, माशाल्लाह। चलें जी, अब दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाह, नो बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। चलें कोई बात नहीं, खैर है। कुल हुवल्लाह, माशाल्लाह जी। रफ़ा यदैन के साथ पापा को पढ़ते देखता है, कभी पापा नहीं भी पढ़ते ऐसे, लेकिन ठीक है। ये जी समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, कोई बात नहीं, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। ये लड़कियों का तरीका कार है पढ़ने का, सिमट कर। ये गलती आप कर रहे हो, ये जो आपकी उंगली है ना, ऐसे खड़ी करो। आपने सजदे में जाना है तो ये देखें, आप सजदे में जाओ तो फिर ये वाली उंगलियां ऐसे ज़मीन के साथ टच होनी चाहिए, ऐसे करो, ऐसे थोड़ा सा फासला रखो, हाँ बस थोड़ा सा फासला रखो, ऐसे, ठीक है। अब जब आपने बैठना है तो ऐसे एक पाँव एक ऊपर, एक दूसरे के ऊपर नहीं, ये वाला एक पाँव ऐसे थोड़ा सा अंदर को, और एक पाँव ऐसे सीधा,
ठीक है। इसमें आप पाँव को, एक को सीधा रखना है, सीधा करो, एक को इसके ऊपर बैठो आप, इस पाँव के ऊपर, इसके ऊपर ऐसे ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक इधर और एक उधर। हाँ जी। एक पाँव ऐसे करो, ऐसे अंदर को, ऐसे एक पाँव आपने सीधा रखना है, ठीक है, ऐसे, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और आप अगर ऐसे भी, ये भी इसी तरीका है, और अगर आप इस पाँव को खड़ा करो, इसको खड़ा कर लो ऐसे, ये चीज़ भी, ठीक है, ये ऐसे भी, ठीक है, दोनों चीज़ों से जैसे आपको इजी लगेगा, ठीक है। इसको आप फिर, इसमें भी जो है वो उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को ऐसे ही पढ़ते देखा है, तो खुदा का वास्ता कोई फतवा ना लगा दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, सिमट कर, ठीक है, सिमट कर, माशाल्लाह। और आप सजदा कैसे करोगे? चलें जी, ठीक है। आप तशहुद में बैठो और हाथ, ठीक है, तशहुद में बैठो और तशहुद आप सुना दो। इधर हाथ इससे आगे नहीं जाने चाहिए और सीधे रहने चाहिए, ठीक है। सारी उंगलियां जो हैं वो किबले की तरफ होनी चाहिए आपकी भी, ठीक है। तशहुद आप सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम जी जी, ठीक है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर व लिवालिदैया व लिल-मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जी ठीक है, माशाल्लाह। अभी आपको एक और भी जो है ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कारी साहब ने अभी आपको यही दुआ याद कराई है, लेकिन आपने एक और भी दुआ याद करनी है, बैठो जी। तो तशहुद में एक और जो है ना, वो कारी साहब को बोलोगे कि आपको दुआ सिखाएं, वो बहुमाइनी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम पढ़ें, व मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनतुल महयाई वल ममात व मिन फितनतुल मसीहिद दज्जाल व मिन फितनतुल मसीहिद दज्जाल। ओके, ये भी दुआ आप लोग कारी साहब को बोलेंगे, आपको याद करवाएं। चलें जी, आज के जो है वीडियो वो ख़त्म करते हैं। तो इधर ही बैठे आप लोग मुझे ये बताएं, ये हमने 2 रकात नमाज पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद ये 4 रकात नमाज, सुन्नत का तरीक़ाकार भी यही है 2 रकात में, ठीक है, और फ़र्ज़ का तरीक़ाकार भी यही है, लेकिन सुन्नत और फ़र्ज़ में 4-4 रकातों में क्या फ़र्क है वो आपको नेक्स्ट ज़ोहर की नमाज में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर उमानी जो है वो हाथ छोड़ कर नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, पता है ना, किसी भी तरीके से पढ़ोगे तो गुनाह नहीं है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं सारे। ओके।